एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसी नन्ही मासूम 6 साला बच्ची की जिसके माँ बाप एक हादसे में दम तोड़ गए। अब वो अपनी गरीब बेबस दादी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। बच्ची थी, हालात के सितम ज़रीफ़ी का अंदाज़ा तक न था उसे। हंसती मुस्कुराती, उछलती खेलती फिरती सड़कों पर और टिश्यू बेचती। उसके चेहरे पर मौजूद प्यारी सी मुस्कुराहट लोगों को उसके पास रुककर टिश्यू लेने पर मजबूर कर देती। एक दिन वो यूं ही मामूल के मुताबिक टिश्यू बेच रही थी कि उसने देखा एक गाड़ी में बैठी खातून रो रही है और उनके पास चली गई और कहने लगी, आप प्लीज रोए नहीं, ये टिश्यू लें और आंसू साफ करें, प्लीज आपसे मैं पैसे भी नहीं लूंगी। खातून ने अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी पुरखुलूस बच्ची को देखा और टिश्यू लेकर आंखें साफ करने लगी। अब वो अपना पर्स निकालकर टिश्यू पेपर की कीमत अदा करने के लिए पैसे निकालने लगी और बच्ची को देखने के लिए मुड़ी तो वो जा चुकी थी। खातून के दिल पर उस बच्ची के खुलूस का बेहद असर हुआ और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। अब उसने अपने रोने की वजह पर गौर किया और फिर अपना मोबाइल निकालकर अपने खामद को मैसेज किया कि मैं अपने किए पर नादाम हूँ, जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है, मुझे आपसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, आप सही बात कर रहे थे, मैं ही जज्बाती हो गई थी, मुझे माफ कर दें। उसका खामद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि उसे बीवी का ये खुशगवार मैसेज मिला। घरेलू नाचाकी इंसान का सुकून गारत कर देती है। वो भी ऐसे ही परेशान था, इसलिए अब ये पैगाम उसके लिए खुशी की लहर बन गया। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। उसने वेटर को बुलाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पाउंड पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे हुए। वेटर को इतबार न आया और कहने लगा, चाय की कीमत सिर्फ 5 पाउंड थी। आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, बाकी तुम्हारे टिप हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। वेटर बेइंतहा खुश था, इतनी बड़ी रकम मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फैसला किया और उस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़े बिछाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने 1 पाउंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पाउंड पकड़ा दिए और कहा, माँ जी ये 10 पाउंड आपके लिए हैं, और वो अपने काम पर वापस चल पड़ा। बूढ़ी खातून बार बार उस 10 पाउंड के नोट की तरफ देख रही थी जो उसे बिना किसी मेहनत के मिल गए थे। उसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उसने जमीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधा किसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए हुए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को बहुत जी चाह रहा था, मगर उनके वसाइल इजाजत नहीं दे रहे थे। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर को चल पड़ी। घर जाकर उसने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी पोती का इंतजार करने लगी कि वही तो उसकी कुल कायनात और जीने का मकसद थी। उसे अभी से अंदाजा था कि आज वो गोश्त खा के बहुत खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि वही टिश्यू पेपर बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा मुस्कुराहट थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आपने देखा है कि नन्ही बच्ची के एक नन्हे पुरसुकून अमल से कैसे खुशियां भरी एक चेन बन गई जो उसके अपने ही घर को आ पहुंची। तो क्यों ना हम भी आज से अभी से खुशियां बांटना शुरू करें, दूसरों की तकलीफ कम करने की कोशिश करें, मुस्कुराहटें तकसीम करें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम्हारे अपने भाई के साथ मुस्कुराते चेहरे से पेश आना भी सदका है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।